अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैर-ओ-आफियत से रखे, आप सबकी परेशानियां दूर फरमाए, मुश्किलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के घरों की परेशानियां दूर फरमाए, हमें नेक और सालिहा औलाद से नवाजे, हमारी औलादों को नेक बनाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। अल्लाह ताला से हमेशा नेक औलाद की दुआ किया करें। औलाद की दुआ तो सब करते हैं, लेकिन नेक और अच्छी औलाद की दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमारी औलाद को अच्छा इंसान बनाए और नेक बनाए। आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज फिर आपको अपने प्रोग्राम अनमोल कुरान में खुशामदीद कहती हूँ। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हमारा मकसद आपको कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाना, कुरान पाक सिखाना और इस्लामी मालूमात देना। न सिर्फ कुरान पाक सिखाना मतलब है, बल्कि बच्चों को इस्लामी मालूमात से भी आगाह करना है। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, लेकिन नमाज तो पढ़ना आती है, कुरान पाक पढ़ना आता है, लेकिन तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता। अगर कुरान पाक पढ़ भी लें या पढ़ा भी दें उनके माँ बाप, तो फिर लेकिन इस्लाम के बारे में उन्हें मालूमात नहीं होती। यहाँ तक कि उन्हें इस्लाम के कितने अरकान हैं ये भी पता नहीं होता। हमारे सहाबा के बारे में, नबियों के बारे में, वलीउल्लाहों के बारे में उन्हें मालूमात नहीं होती। तो नमाज और कुरान तो इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम के बारे में मालूमात भी होना चाहिए। दुनियावी तालीम तो हम सब हासिल करते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि इस्लामी तालीम भी हासिल करें। आइए सबक का आगाज करते हैं। एक बार आपसे फिर से कहती हूँ, मेरे जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, ताकि आपके जरिए से दूसरे लोग भी कुरान पाक की तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। ठीक है, आइए हम थोड़ा स्टार्ट से सबक रिपीट कर लेते हैं। अपना सबक तो हमारे इख्तिताम पे है, अल्हम्दुलिल्लाह कायदा हम इख्तिताम कर रहे हैं, लेकिन हम रिपीट भी करते जाते हैं। सबक भी लेते हैं, आधा कायदा रिपीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में रिपीट करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि लाइव भी आकर आपको कायदा आसानी से साथ रिपीट करवाऊं, ताकि आप अपने क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकें। सेकंड नंबर 1 है हमारा हुर्फ़े मुफ़रदात। ठीक है, हुर्फ़े मुफ़रदात किसको कहते हैं? 29 जो वर्ड है इनको कहते हैं हुर्फ़े मुफ़रदात। सेकंड नंबर 1 का क्या नाम है? हुर्फ़े मुफ़रदात। उसके बाद आता है हमारा हुर्फ़े मुस्तालिया। हुर्फ़े मुस्तालिया कितने हैं? हुर्फ़े मुस्तालिया 7 हैं। क़ाफ़, क़ाद, दाद, क़ाफ़, ज़ा, ग़ैन, क़ाफ़। ठीक है, इन हुर्फ को हमेशा हर हाल में पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा आता है हुर्फ, सीटी वाले हुर्फ कौन से हैं? जा, सीन और स्वाद। इन हुर्फ में सीटी निकलेगी। दूसरा सेकंड थर्ड हमारी चीज आती है कि होंठों से कौन से हुर्फ अदा होते हैं? बा, फा, मीम और वाव। बा, फा, मीम और वाव, ये होंठों से अदा होते हैं। आइए हम सबक रिपीट कर लेते हैं, एक दफा फिर सबक की तरफ चलते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम। जीम को 5 अलिफ खींचेंगे। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, जिन अल्फाज को हम यहाँ खींचेंगे उनको हर हाल में हमेशा खींचे जाएंगे। हा, खो, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد ضاد ط ظ عين غين ف قاف كاف لام ميم नून वाव हा हमजा या। देखें, हा को कोशिश करें बेहतर निकालें। खौ पे मुस्तालिया में से आ रहा है तो उसको पुर पढ़ेंगे। दाल को भी खींचेंगे, जाल को भी खींचेंगे। जो बड़ी मद वाले जितने हुर्फ हैं, मदनी कायदे का मकसद यही होता है कि इसमें बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है। हम नूरानी कायदा भी पढ़ सकते हैं, रहमानी कायदा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मदनी कायदा मैं आपको इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को और बड़ों को आसान तरीके से, जितना हो सकता है आसान अल्फाज में लिखा गया है, आसान तरीके से समझाया गया है। देखें, आइन पे जिस पे बड़ी मद आ रही है उसको खींच कर पढ़ेंगे 5 अलिफ, और जिसको 5 अलिफ खींचेंगे उसको हमेशा खींचेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तख्ती में खींचेंगे, उस अल्फाज को पूरे कायदे में खींचे जाएंगे। सेकंड हमारा आता है हुर्फे मुरक्कबात।
حروف مرکبات. اور حروف مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ جملوں کو مرکبات کہتے ہیں. یہ ہے ہمارا حروف مرکبات. اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم نے پہلی تفصیل کو پڑھا. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف صاد الف طا الف ظا الف میم الف ها الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف فا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام کاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون قانون قانون. آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ ہمارا پچھلا بھی ریپیٹ ہوتا رہے اور آپ کو سبق بھی یاد ہوتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خویا زبر خوئی غلا. دیکھیں ایک بار چیز آپ کو میں اور بتاتے چلوں کہ جو نون ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے چھوٹا سا نون, اس کو ملا کر پڑھیں گے. وصل کی حالت میں اس کو ملا کر پڑھیں گے اور وصل میں اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. جیسے خویا زبر خوئی را زبر را خوئی را نون لام زیر نل خوئی را نل واو زبر وا خوئی را نل وا صاد یا زیر سی یا زبر یا سی تا پیشتو سیتو خیران الوصیتو. آگے وقت خیران الوصیہ. اس طرح اس کو ادا کریں گے. نون کو وقت کی حالت میں ادا کریں گے اور وصل کی حالت میں ہم نون ہٹا دیں گے. جیسے شین یا شین با الف زبر با شیبا نون سین زیر نس سین زبر سا نس میم الف زبر ما حمزہ پیش او نسماء شیبا نسماء. آگے وقت شیبا السماء. میم پیش مو نون یا زرنی منی با زیر بی منی بی نون دا زیر ند وا پیش خو ند خو لام واو پیش لو ندخلو ها الف زبر ها ندخلوها منیب ندخلوها. آگے وقت منیب ادخلوها. اس طرح اس کو رما میں پڑھیں گے. آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. مبین نقتلو آگے وقت مبین اقتلو. قدیر للذی آگے وقت قدیر الذی. خبیران للذی آگے وقت خبیر الذی. اس طرح اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ عزوجل تقریر ہماری ختم ہو گئی. آگے ہم سیکھیں گے نماز بھی انشاءاللہ عزوجل نماز بھی آپ کو سکھائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا دعائیں وظائف نماز اللہ کے نام کی برکتیں اسلام نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سب چیز میں آپ کو سکھاؤں گی. بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہوگا. ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی ویڈیو کوئی سبق آپ سے مس نہ ہو. سبسکرائب کرنے سے یہی ہوتا ہے. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی کوئی سبق آپ سے مس نہیں ہوگا. آپ کو ہر سبق
पहुंचता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द कल एक और सबक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज।